नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पंवार। जी हाँ, महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पे हम हैं टपकेश्वर महादेव में। टपकेश्वर महादेव मंदिर बेहद पौराणिक मंदिर है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार क्या है महाशिवरात्रि का पर्व, किस तरीके की यहाँ पर भीड़ भाड़ है और किस तरीके से लोग भगवान शिव के दर्शन कर लेना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, शिवरात्रि का जो पर्व होता है उसमें गढ़ी कैंट के इस जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है, देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें एक मेला भी लगता है। और आप देख सकते हैं इधर किस तरीके से मेला सज चुका है। यहाँ पर पूरी तरीके से खरीदारी करने आप आ सकते हैं, प्रसाद लेने आप आ सकते हैं और हर तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। हर माल 5 रुपए में भी मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं वीआईपी क्रॉकरी और एक तरीके से ये एक मिनी बाज़ार टाइप का यहाँ पर बन गया है। और इस मिनी बाज़ार से ही काफ़ी कुछ ख़रीदारी यहाँ पर की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है कि कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है लोगों की कि इस पूरे मंदिर की जो फ़ील है वो लेने की कोशिश की जाए। और फ़ील तभी आती है जब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम प्रसाद और बूंदी के लड्डू और इसके अलावा जो चौलाई के लड्डू, ये तमाम चीज़ें जो व्रत में खाए जाने वाले चीज़ें हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक तरीके से गुड़ से बनी हुई एक तरीके से लड्डू है, वो बनाया गया है इसको। और चौलाई के लड्डू आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है व्रत में की जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद भी रखा गया है। और यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे कई स्टॉल हैं प्रसाद के। इसमें हल्की छोटी सी गंगा जली भी यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर प्रसाद रखे गए हैं, नारियल है उसमें और चुनरी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आमा जी को आप देख सकते हैं, वो माला बना रही हैं। तो इसी तरीके की कोशिशें पूरे उसमें नज़र आ रही है। और अब मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और क्या वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं शिवरात्रि के इस पर्व में भोले के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, इस समय हम टपकेश्वर महादेव मंदिर में हैं और टपकेश्वर महादेव मंदिर में अंदर चलते हैं। क्या है कुछ यहाँ पर महिमा है और क्यों महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी हम आपको इस पूरे वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप अंदर चलते हैं। अब और यहाँ आप बाहर देख सकते हैं, ये एक तरीके से ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री होती है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रसाद यहाँ पर रखेंगे। बहुत अच्छी कंडी यहाँ पर बनाई गई है। और किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक भैया भी हैं, उनसे भी पूछते हैं किस तरीके की शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर भीड़ रहती है और कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी हज़ारों लोग इसमें संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। और रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा भाई यहाँ पर पब्लिक का आना। तो उसमें और काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है। और आज कल से मेला स्टार्ट हो जाएगा। आप किस तरह देखते हैं जो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए भी एक रोज़गार का एक वो बन जाता है और इसके अलावा मंदिर के आसपास के एक एटमॉस्फेयर किस तरीके का रहता है यहाँ पे? हमेशा अच्छा रहता है हमेशा। और अभी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, भीड़ भड़ाका कितना हो रहा है यहाँ पर अभी। और शाम को रात को तो काफ़ी भीड़ भड़ाका हो जाएगा। इसके अलावा और अभी जैसे लोग अभी गाड़ियाँ गुड़ियाँ लेकर अंदर आ रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा फ़िलहाल रात के। आप देख सकते हैं ये जो प्रसाद विक्रेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ हो जाती है। और एक तरीके से ये जो मंदिर है इसकी अपनी मान्यता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आयोजन है। तो अंदर में आपको लेके चलते हैं। और ये देखिए कई सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। उसके चलते चलते मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि आखिरकार क्या है महाशिवरात्रि का पर्व
इसमें महाशिवरात्रि की अगर बात करें तो हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि इस साल 1 मार्च के दिन मंगलवार को पड़ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इस दिन शिव पूजा ही क्यों होती है। महाशिवरात्रि को भगवान शिव से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इस वजह से इस दिन शिव पूजा को महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी इन 3 घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि मनाने के 3 कारण हैं। इनमें से एक है शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव सबसे पहले शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है उस दिन ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्राकट्य हुआ था। उस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस वजह से हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव और शक्ति का महामिलन महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधे थे। वैरागी शिव वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश उन्होंने किया था। इस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात निकाली जाती है। उस दिन शिव भक्त शिव पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जो ये भोलेनाथ का जो ये मंदिर है, शिव पार्वती का जो ये मंदिर है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो संत हैं और जो इसी मंदिर की वजह से जिनका गुजर बसर चलता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और बात है कि जो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 चतुर्लिंग प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब अंदर मंदिर के हम प्रांगण में पहुंचने वाले हैं और मंदिर के प्रांगण में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ मंदिर में है और पूजा अर्चना क्या कुछ होती है, क्यों, और कहानी क्या है इस पूरे उसमें। महाशिवरात्रि के दिन क्या कुछ कहानी और कथा पढ़ने से आपके जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, जब हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो काफ़ी कुछ इस पर्व के बारे में जानना भी होता है। क्या कथाएं हैं, क्या महत्व है और इस टपकेश्वर महादेव मंदिर का क्या महत्व है, ये तमाम चीज़ें हम अपने जो जोशी जी हैं उनसे पूछते हैं। यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ का बहुत कुछ इनके ऊपर दारोमदार रहता है। जोशी जी, क्या इस मंदिर की क्या महत्ता है, क्यों यहाँ पर इतनी लोगों की, अगर कहा जाए तो लोगों की भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर आकर वो करना चाहते हैं, क्या इसका पौराणिक महत्व है इस मंदिर का? जी, भगवान श्री टपकेश्वर महादेव गुरु द्रोणाचार्य जी की तपस्थली रही है और ये स्वयंभू शिवलिंग है। और यहाँ पे मान्यता है कि पहले शिव के ऊपर प्राकृतिक रूप से दूध का अभिषेक होता था, बाद में उसका स्थान जल ने ले लिया। और जहाँ तक आपने बात कही भगवान शंकर की पूजा और शिवरात्रि के महात्म्य की, शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है।
भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं, पंचदेवों में प्रधान देवता हैं और उसके बाद भी औरों को खजाने बांटते हैं, लेकिन खुद सादगी में रहते हैं, सरलता से रहते हैं, सहजता से रहते हैं। मुझे लगता है आज के समय में शिव पूजा और शिवरात्रि और प्रासंगिक हो जाती है, जब बाजारवाद और उपभोक्तावाद के इस दौर में एक चकाचौंध ग्लैमर दिखावा हावी है। ऐसे समय में भगवान शिव की सादगी और सरलता जो है अपने आप में इस पूजा का बड़ा महत्व हो जाता है। जहाँ तक बात महाशिवरात्रि की है, शिवरात्रि आप जानते हैं साल में जो मुख्य शिवरात्रि है अभी फाल्गुन मास में आती है और महाशिवरात्रि ये कहलाती है। तो इस समय का जो पूजन है, इस समय का जो दर्शन है, उसका बहुत महत्व है। साल भर की पूजा का जो फल जो है अगर हमें लेना है तो अगर हम एक दिन इस दिन पूजा कर लेते हैं तो वो फल हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए शिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे ही सावन का भी विशेष महत्व होता है। आपने देखा होगा सावन के सोमवारों में भी लोग पूजा करते हैं और वैसे हर माह में एक शिवरात्रि पड़ती है। जैसे कल शिवरात्रि है तो ऐसे ही हर माह में भी एक मास शिवरात्रि भी होती है, तो उसका भी महत्व होता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो हमारी जो मुख्य शिवरात्रि है, जो अभी जो कल महाशिवरात्रि है, इसका महत्व है। इस दिन कहते हैं अगर साल भर हम अगर किसी कारण से पूजा अर्चना नहीं कर पाए, साल भर की पूजा का फल देखिए। दूसरी बात आपने देखा होगा, भगवान शिव सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार ऐसी बातें भी आती हैं कि भाई मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कैसे पूजा करूं, लेकिन भगवान के वहाँ ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ एक लोटा जल और पुष्प और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले हैं। और उसके अलावा हमारे वहाँ कई बार होता है कि जैसे कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि महिलाओं को नहीं जाना है या किसी इस व्यक्ति को नहीं जाना है, उस व्यक्ति को नहीं जाना है। हमारे वहाँ शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है भगवान शिव की पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग मजहब संप्रदाय का व्यक्ति हो। विशेषकर अगर हम सनातन हिंदू धर्म से जुड़े, जैसे कई बार कई लोग कहते हैं कि जाति वाली बातें भी आ जाती है, तो शिव में ये सब नहीं है। शिव में सब समा जाते हैं, वहाँ पर आकर के सब एक हो जाते हैं। तो ये भी एक विशेषता है। एक दूसरी बात यह है कि महाशिवरात्रि का पर्व आखिरकार क्यों मनाया जाता है, क्यों है इसकी महत्ता। एक इसके कई आयाम हैं, 3-4 वो बताए जाते हैं कि ज्योतिर्लिंग वो हुए थे, भगवान खुद वो हुए थे। क्या उसका क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है, कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव की जो है आराधना की थी, साधना की थी, प्रार्थना की थी। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भूमार्ग से उनको जो है स्वयं लिंग रूप में दर्शन किए थे। तो उन्होंने जब उस लिंग का आदि और अंत देखने की कोशिश की तो उन्हें पता नहीं चला कि कहाँ तक वो ज़मीन में है और कहाँ तक आसमान पे वो लिंग है। तो उसके बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने, कि प्रभु आज आपने हमें दर्शन दिए हैं और आज की स्थिति को जो है शिवरात्रि के रूप में पूरा विश्व मनाए, पूरी दुनिया को जो फल हमें मिला है, आपका दर्शन मिला है, ऐसा सौभाग्य सबको मिले। तो मुख्य रूप से तो ये मान्यता है। उसके अलावा कुछ लोग विवाह प्रसंग से भी भगवान शिव के जोड़ते हैं, लेकिन सबसे मुख्य तो शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। उस दिन भगवान शिव ने जो ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए थे लिंग रूप में, तो उसका महत्व है। क्या शिवरात्रि के दिन जो तमाम ज्योतिर्लिंग हैं उनका भी प्राकट्य हुआ था? ज्योतिर्लिंगों का तो ऐसा कोई उसी तिथि से मतलब नहीं हो सकता है कि कोई ज्योतिर्लिंग उस दिन भी प्रकट रहा हो या कुछ ऐसी बात रही हो। और लेकिन ये बात पक्की है कि उस दिन ब्रह्मा विष्णु जी को भगवान शिव ने जो दर्शन दिए थे, तो तभी उनको देवादिदेव महादेव की भी उपाधि मिली थी, क्योंकि तब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भी उनका आधिपत्य माना था और उनकी आराधना की थी। तो विपिन जोशी जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पूजन क्या रहे इस दौरान, आज के दिन किस तरीके से व्रत किया जाए, क्या उस पूजन रहे, किस तरीके से मंदिर में आए, किस तरीके से घर में अपनी तरीके से पूजा कर सकते हैं। जो लोग मंदिर में आने के लिए नहीं हो, वो घर में कैसे पूजा करें, इसके बारे में एक बार बताइए। देखिए, पहली बात ये है, पूजा, जैसा मैंने आपको कहा, पूजा का अर्थ ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जो है, चाहे हम घर की पूजा करें, चाहे मंदिर में पूजा करें, दोनों ही फलित होती है। अगर बात मंदिरों में जाकर के पूजा करने की बात है, अगर आप मंदिरों में जाके पूजा कर रहे हैं तो एक तो वहाँ पे मर्यादा का भी पालन करें, अनुशासन से भी रहें, किसी प्रकार से अपशब्द ना बोलें, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी के साथ ना करें। पारंपरिक पूजा तो सबको पता ही है कि हमें भगवान शिव को जो है दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ानी है, फल फूल चढ़ाने हैं, जो भी उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो
वो दान पुण्य भी करता है। ये सब चीज़ें तो पारंपरिक हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत में अगर हम बात करें तो देखिए व्रत का एक अर्थ ये भी है, उस दिन हम अधिक से अधिक मौन रखें, हम किसी की ज़्यादा कोई आलोचना ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें किसी, तो ये भी एक कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा साल भर का फल तभी मिलेगा जब उस दिन हम अपने आप को इस तरीके से कुछ संयमित और नियमित कर ले, जिससे वो पूरे साल भर के लिए हमको एक डायरेक्शन मिले, एक दिशा मिले और हमारी दशा ठीक रहे। घर में कैसे कर सकते हैं? घर में भी आप जो है पूजा व्रत आप ले सकते हैं और भजन कीर्तन आदि करें। आप जैसे पुरुष हैं ओम नमः शिवाय का जाप करें, महिलाएं शिवाय नमः का जाप करें, तो इस तरीके से भजन कीर्तन आदि करें, सत्संग करें, अच्छा कुछ विचार करें, कुछ राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ सोचें और राज्य के भलाई के लिए कुछ अच्छा सोचें, कुछ क्रिएटिव करने का संकल्प लें, कुछ रचनात्मक आप शुरू कर दें। तो ये सब भी व्रत का ही अंग है क्योंकि हमारे जो सनातन परंपरा में जो हमें ये बार बार मौके मिलते हैं, ये इसीलिए मिलते हैं। जो पर्व मान लीजिए, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो अन्य जितने भी हर माह में कोई ना कोई बड़ा पर्व आ जाता है, तो हमें एक मौका देता है फिर से एक अच्छे पूरा सही ट्रैक में आने का और एक सकारात्मक बनने का। तो ये एक फिर पुनः अवसर होता है और बड़ा मौका होता है। विपिन जी, क्योंकि पहले जो ये प्रांगण था एक महत्वपूर्ण प्रांगण था, उसके बाद भी कई यहाँ पर वो बनाए गए हैं। क्या इस पूरे टपकेश्वर महादेव मंदिर में कौन कौन से मंदिर हैं जिनका जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन कर सकते हैं? जी, टपकेश्वर महादेव मंदिर अब एक धाम बन गया है कि यहाँ पे लगभग सभी देवी देवताओं के दर्शन लोगों को हो जाते हैं। जहाँ आपने देखा सामने माता वैष्णो देवी जी का हमें दिव्य दर्शन होता है और उसमें अधिकांश भाग कुदरती है। वहाँ पे भी बिल्कुल लोगों को जो है वैष्णो देवी का सा ही एहसास होता है जाकर के। तो कोई बुजुर्ग या जो ऐसे लोग नहीं जा पाते तो उनको उसका दर्शन लाभ मिल जाता है। संतोषी माता का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का यहाँ पर मंदिर है, हरसिद्धि दुर्गा माता का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है और महाकाली का मंदिर है। तो इस तरीके से यहाँ पे लगभग सभी दर्शन लोगों को मिल जाते हैं और लोगों के लिए भी हो गया कि जैसे जो लोग आते हैं घूमने के लिए, थोड़ी देर उनको आसपास भ्रमण करने का मौका मिलता है और अच्छा लगता है। थोड़ा एक परिसर भी बढ़ गया है तो अच्छा रहता है। तो क्या द्रोणाचार्य जी को भी यहाँ पर दर्शन हुए थे क्या? अगर इस टपकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो भोलेनाथ के यहाँ मान्यता है कि ये गुरु द्रोण जी की ही तपस्थली है। गुरु द्रोण ने यहाँ पे तप किया था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म भी यहाँ पे हुआ है। और तो ये गुरु द्रोण की तपस्थली है और इन्हीं के नाम से द्रोण नगरी के नाम से देहरादून को जाना जाता है। तो टपकेश्वर महादेव अपने आप में द्रोण नगरी की एक विरासत को सजे हुए है, यहाँ के इतिहास को सजे हुए है। तो इसलिए जो भी देहरादून आता है तो उसका मन होता है कि मैं टपकेश्वर महादेव जरूर दर्शन करूं। और आपके इस चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को महाशिवरात्रि की खूब बधाइयाँ, शुभकामनाएं और मंगल का। ये थे विपिन जोशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया और कई चीज़ें इन्होंने बताई किस तरीके से पूजा करें और किस तरीके से मंदिर में आएँ, किस तरीके से अपना एक आचरण होना चाहिए शिवरात्रि को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर के मंदिर प्रांगण में देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है। इस समय हम टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य प्रांगण में हैं, अंदर मंदिर के अंदर हैं और भरत गिरी जी महाराज जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं और शिवरात्रि का पर्व अपने आप में एक बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए, आप किस तरह देखते हैं और एक किस तरीके से आप शुभकामनाएं और लोगों से इसके बारे में बताना चाहेंगे? ऐसे ही महाशिवरात्रि का एक पर्व ऐसा है, ये महाशिवरात्रि की जो व्रत है ना, इस व्रत को भगवान शिव और एवं माँ भगवती भी करती है, पार्वती भी करती है और सभी देवी देवता लोग भी इस व्रत को करते हैं। और हर मनुष्य को भी व्रत कर लेना चाहिए। और आज के दिन कोई भूलवश भूखा भी रहता है, किसी को रोटी मिलती नहीं है और भूलवश पब्लिक के साथ भीड़ में चला जाता है टपकेश्वर में और एक लोटा जल चढ़ा देता है, जल भी नहीं चढ़ा दे और अपने आँखों से पूजा करते हुए भी देखता है या जोत जलाता है, धूप बत्ती जलाता है, तब भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और अनेकों जन्म का उस पर जो पाप होता है उससे वो मुक्त होता है। तो इस शिवरात्रि के व्रत की जितनी महिमा गाई जाए इतनी कम है, क्योंकि एक बहेलिया था, वो भी रोज़ शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन वो त्रयोदशी के रोज़ यानी आज के रोज़ सुबह सुबह निकला घर से कि मैं कुछ शिकार करके लाऊं और बच्चों का लालन पालन हो जाएगा। दिन भर घूमता है वो, भूखे प्यासे, खाने का कुछ नहीं है।
फिर शाम हो जाती, फिर उसको लगता है कि शाम के समय पेड़ के नीचे हिरन जरूर आएंगे और मैं शिकार करूँगा, तब मैं चला जाऊँगा। तो रात्रि को वो एक पेड़ देखता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से निशाना लगा के बैठता है कि कोई ना कोई शिकार मुझे मिल जाएगा। तो जब रात्रि के चारों प्रहर, पहला प्रहर शुरू हो जाता है, तो उसे कोई हिरन दिखाई देता है। तो उसके पीठ पे जो तो एक बैग होता है, वाटर बैग चमड़े का, पानी पीने के लिए। तो वो तीर को अपने हाथ में लेता है और थोड़ा सा निशाना लगाने के लिए झुकता है, तो उसमें से जल है ना, तो नीचे गिर जाता है पीठ के ऊपर से। फिर वो शिकार दिखाई नहीं देता, तो तीर से है ना वो पेड़ को जो है तो थोड़ा सा झाड़ देता है ताकि मैं निशाना सटीक लगा पाऊँ। तो बेलपत्री के पत्ते है ना, वो नीचे गिर जाते जहाँ जल गिरा था वहीं। और वहाँ स्वयंभू शिवलिंग था भगवान शंकर का। तो पहले जल भी चढ़ गया और ऊपर से बेलपत्र भी चढ़ गए। ऐसे करते करते सारी रात उसकी पूर्ण हुई और इसी तरह एक क्रम उसके और चारों प्रहर की पूजा का उसे फल प्राप्त हुआ। फिर सुबह सुबह भगवान शंकर प्रकट हुए और फिर उसे कहा कि हे भक्त, मैं तेरी तपस्या से और तेरी पूजा से मैं अति प्रसन्न हूँ कि तूने महाशिवरात्रि का व्रत किया और मेरा पूजन किया। तो वो ऐसे भूलोज भी कोई व्यक्ति, दुष्ट भी व्यक्ति कोई भूलोज भी इस व्रत को कर लेता है और भगवान शंकर की शरण जो भी आता है तो इसमें कल्याण ही कल्याण हो जाता है। मैं जी एक मंदिर की भी बात करें तो टपकेश्वर महादेव मंदिर की अपनी एक महत्ता है, पौराणिक मंदिर है। किस तरीके का इसका स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ऐसा है, टपकेश्वर महादेव मंदिर आज महाशिवरात्रि है और हर भक्त भगवान शिव की कथा सुनना चाहता है, भगवान शिव की महिमा गाना चाहता है, पूजा करना चाहता है। आज का दिन बहुत सुंदर है हमारे जीवन में और यहाँ का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, लेकिन यहाँ का इतिहास भी देवताओं से आ रही देवभूमि है। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब उन पे कोई भी संकट विपदा आई तब वो भगवान शिव की शरणागत हुए और भगवान शंकर ने उनकी अनेकों बार रक्षा की और उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार कल्याण किए। कहने का मतलब उस दौरान भी देवता लोग भी यहाँ शिवरात्रि मनाया करते थे। बाद में ऋषि लोग आए, ऋषियों ने भी यहाँ के तपस्या की, उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए, उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और ये ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी यहाँ आए और उन्होंने भी यहाँ महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से यहीं पे धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। और कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज अध्याय पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को भी इसी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। दोनों सेना यहीं तैयार हुई महाभारत की। और आज भी वर्तमान हमारे यहाँ जो अंग्रेजों ने IMA की जो स्थापना की, इस भूमि के प्रभाव को देखते हुए और द्रोणाचार्य के चमत्कार को आर्य शौर्य को देखते हुए यहाँ पे IMA की स्थापना की। वहाँ पे भी आज भी द्रोण द्वार है और द्रोण के नाम से आज भी सबको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और आज भी हमारे यहाँ सेना तैयार होती है, वीर तैयार होते हैं और हमारे पूरे भारतवर्ष की और देश की रक्षा करते हैं। देहरादून एक अपने आप में बहुत मायने रखता है, पढ़ाई के बारे में भी, विद्या के बारे में इसलिए माना जाता है। और ये द्रोण नगरी यानी देहरादून द्रोणाचार्य जी के नाम से जाना जाता है। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली और तपस्थली भी है। इसी शिवलिंग के सामने द्रोण ने यहाँ 6 मास तपस्या की थी, क्योंकि उनकी माता कृपी को दूध नहीं था। राजा द्रौपद तक ने गाय देने से मना कर दिया था। तब अश्वत्थामा ने यहाँ तपस्या की। आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पाँव के बल पे खड़े होकर यहाँ 6 मास तपस्या की और भगवान शंकर ने उनकी पूर्णिमा के रोज़ उन्हें साक्षात भूमार्ग से प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिए, अजर अमरता का वरदान दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धार आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए।
बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। हजारों सालों से इस शिवलिंग के ऊपर जल की बूंदें टपकती है और ये स्वयं शिवलिंग का स्वतः अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। अभी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आ रहे हैं, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं और पात्रता अनुसार भगवान शंकर यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेले का आयोजन भी हो रहा है और साल भर में एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन यहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल की ओर से हम सब भक्तों की ओर से किया जाता है। आप लोग टपकेश्वर आइए, महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है। भगवान टपकेश्वर महाराज को जल चढ़ाइए और पुण्य के भागी बने। 2 हाथ भगवान टपकेश्वर महाराज कुछ नहीं मांगते, 2 हाथ तीसरा मस्तक और मुख से बोले हरिओम तत्सत, बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे आइए, भगवान टपकेश्वर महाराज को 1 लोटा जल चढ़ाइए और एक पल के लिए ध्यान करें, कल्याण ही कल्याण है। ये थे भरतगिरि जी महाराज जिन्होंने इस पूरे जो प्रांगण है उसके बारे में बताया और क्या इसकी महिमा है इसके बारे में बताया। तो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या कुछ इस पूरे मंदिर प्रांगण में है और जिस तरीके से बताया भरतगिरि जी महाराज ने कि किस तरीके से यहाँ के जो मंदिर प्रांगण की अपनी क्या महत्ता है इसके बारे में उन्होंने बताया। किस तरीके से स्वयंभू सिंह जो ये शिवलिंग है आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और उनके ऊपर जो है वो लगातार जो है वो पानी टपकता रहता है। और जिस तरीके से भरतगिरि जी महाराज ने साफ तौर पर बताया कि एक तरीके से ये पहले दूधेश्वर महादेव के रूप में विख्यात थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे कलयुग जब शुरू हुआ तो उसके बाद से ऊपर से जो पानी की जो दूध की धार थी वो बंद हो गई और उसके बाद फिर ये पानी टपकने लगा। आज भी ये जो पानी है वो लगातार टपकता है, वो लगातार यहाँ पर भोले नाथ के जो शिवलिंग है उस पर ये टपकता है और पूरी तरीके से उनका अभिषेक करने का काम यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से भरतगिरि जी महाराज ने तमाम कथा भी बताई कि किस तरीके से एक शिकारी है उसको किस तरीके से शिकार नहीं मिला, तब भी वो अगर उसने भूलवश भी पूजा की तो उसकी वजह से भी उसको फल मिला है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पानी टपकता है, लगातार यहाँ पर एक तरीके से ये सतह ही ये जलाभिषेक होता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये अपने आप में एक ये बहुत अद्भुत क्षण है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूध से भी यहाँ पर वो किया जाता है, भगवान के शिवलिंग का यहाँ पर उसका अभिषेक किया जा रहा है। किस तरीके से बड़ी संख्या में शिवरात्रि के दिन लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही के दिन यहाँ पर लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग लगातार यहाँ पे आते रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग 12 मास और हर दिन यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं राज्य के वो भी आते हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी कोशिश यही रहती है, सब यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। तो आप भी भोलेनाथ के दर्शन करने आएँ और भोलेनाथ के इस शिवरात्रि पर्व का जो उनका इस दिन का जो महत्व है उसको बनाने यहाँ पर आएँ। आपका जो व्रत है, जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर करने आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में देहरादून की किसी और जगह पर, किसी और जिसकी महत्ता हम आपको बता सकें। तब तक के लिए नमस्कार।